दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ लेकर के ठंड में मछलियों को बीमारी से बचाने के लिए सावधानियों के बारे में जानकारी लेकर के। अक्सर देखा जाता है कि सर्द के दिनों में मछलियों में ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं, तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी होती हैं। तो मैं कुछ उन सावधानियों के बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, मछली एक शीत रुधिर प्राणी है। मतलब ऐसा प्राणी है कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने तापमान को एडजस्ट नहीं कर पाती है। जो इन्वायरमेंट का तापमान होगा वही उसके बॉडी का तापमान होगा। तो जैसे हम वार्म ब्लडेड होते हैं तो धीरे धीरे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। मछलियों के केस में ऐसा होता नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मछली जब सर्द के समय में पल रही हो तो काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी चाहिए। उन सभी सावधानियों में पहली सावधानी ये है कि जाल चलाने की जो बारंबारता हो, फ्रिक्वेंसी है जाल चलाने की, उसको हमें बढ़ा देनी चाहिए। उससे होता ये है कि मछलियों के अंदर जो सुस्तीपन होती है, मछलियाँ एक जगह बैठी रहती हैं, तो उससे मछलियों के अंदर एक हलचल होती है, वे उनकी बॉडी मूव करती रहती है। वे एक जगह से दूसरी जगह जब आती जाती हैं तो कुछ उसमें एनर्जी वो वेस्ट करती हैं, जिससे उनके बॉडी के अंदर टेम्परेचर सही बना रहता है। दूसरी चीज़ है ओवर फीडिंग से हमको बचना चाहिए। खास करके अक्सर देखा जाता है सर्द के दिनों में किसान जो जानकारी से वंचित हैं वो अक्सर कहते हैं मछलियाँ खाना नहीं खा रही हैं और ओवर फीडिंग कराते रहते हैं, फीड पे फीड देते रहते हैं। अगर आप अन्य दिनों में 10 केजी दे रहे हो तो सर्द के दिनों में आप 7 केजी 8 केजी के पास ही आ जाओ। कोशिश ये करनी चाहिए कि ओवर फीडिंग से हमको सर्दी के दिनों में बचना चाहिए। ओवर फीडिंग के ढेर सारे फ़ायदे हैं हमारे। एक तो फीड की कॉस्ट आपकी घट जाएगी, जो आपका कास्ट इफेक्टिव होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो बॉडी की इकोलॉजी है, वाटर बॉडी की आपकी इकोलॉजी है, उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उस पर अच्छा प्रभाव पड़ने का रीज़न ये है कि आप जो डिकम्पोजिशन होता है, अक्सर देखते हैं सर्द के दिनों में नीचे वाटर बॉडी में जो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो डिकम्पोज होने के लिए O2 की डिमांड करता है। तो अक्सर यही देखा जाता है सर्द के दिनों में धूप कम निकलती है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होता है, जिस वजह से O2 घटने भी लगती है। अक्सर यही देखा जाता है कि रात में मछलियाँ ऊपर आईं और ऊपर तैरते हुए मरी हुई पाई जाती हैं। तो ये रीज़न सर्दी के दिनों में यही होता है। तो हमें कोशिश करनी ये चाहिए कि ओवर फीडिंग से बचना चाहिए। ओवर फीडिंग से बचने का एक और फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि हम रासायनिक का जो रसायन है उनका इस्तेमाल कम करते हैं, जिससे हमें लागत में कमी आती है। जो अगला पॉइंट है, हमको जाल जो चलाते हैं उसको संक्रमण रहित कर लेना चाहिए। जाल को संक्रमण रहित करने का इन सेंस कि अगर हम एक जाल को किसी दूसरे तालाब में चला रहे हैं तो उस जाल को जब दूसरे तालाब में ले जाएं चलाने के लिए, उससे पहले उसको संक्रमण रहित कर लें। संक्रमण रहित करने के लिए हम नमक, पोटेशियम परमैंगनेट या सीधे सीधे सन ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। और जो अगली सावधानी हमें बरतनी चाहिए, आसपास के अपने मत्स्य पालक किसान भाइयों से संपर्क रखना चाहिए और नज़दीकी मौसम वैज्ञानिकों से संपर्क में रहना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। आप नज़दीकी किसान से संपर्क में रहेंगे तो जो उनके तालाब पे परिघटनाएं घट रही होंगी उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। आपके तालाब पे या आपकी जो फार्म पे जो परिघटनाएं घट रही होंगी, आप उस जानकारी को अपने साथी किसान भाई को देते रहेंगे, जिससे एक दूसरे का लाभ होगा। और दूसरी जो बात ध्यान रखनी चाहिए, अक्सर देखा जाता है जो ट्रीटेड वाटर होता है, जो अक्सर लोग रखते हैं छोटी छोटी मछलियाँ जो नर्सरी बनाते हैं, उसमें ज़्यादातर नर्सरी में देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ट्रीटेड वाटर को लोग इस्तेमाल करते हैं अगले अपने पॉन्ड को बढ़ाने के लिए, अगले पॉन्ड में डालने के लिए। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ट्रीटेड वाटर जो है उसको हमें किसी बॉडी में नहीं डालना है। एक ऐसा आपके पास आउटलेट होना चाहिए, जो ट्रीटेड वाटर है वो सीधे हमको बाहर निकाल देना है। उससे ये होगा जो संक्रमण
है वो हमारे अन्य तालाबों में नहीं फैलेगा। तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि सर्द के दिनों में हमें मछलियों को कम से कम खाना देना है। मछलियों की जो फिजिकल एक्टिविटी है हमको उसको बढ़ाना है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सीधे सीधे हमको यही करना है, नेट की जो चलाने की फ्रिक्वेंसी है उसको हमको बढ़ा देना है। आगे और भी अन्य जानकारियाँ लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।